जय हिंद फ्रेंड्स। मैथ वाली अपनी पीवाई की सीरीज में कुछ क्वेश्चन और हैं जिनमें अटेम्प्ट करने वालों की संख्या बहुत कम है और जिसमें अधिकतर लोग फंसते हैं, उसको लेके आए हैं। देखो, ये क्वेश्चन है 2024 में आया हुआ सिलेक्शन पोस्ट के ग्रेजुएशन लेवल में। इसको सीखते हैं क्या बोलना चाह रहा है। देखो, उसने बोला है रियोन ने 56,000 रुपए में एक लैपटॉप और 22,000 रुपए में एक स्कैनर कम प्रिंटर खरीदा। उसने लैपटॉप को 20% के लाभ पर और प्रिंटर को 15% के लाभ पर बेचा, तो उसका कुल लाभ कितना है। देखो यार, या तो अपन है ना 56,000 का 20% निकाल लें, जो भी आए, है ना। उसके बाद अपन 22,000 का 15% निकाल लें, जो भी आए उनको दोनों को जोड़ लें और जोड़ के ये टोटल प्रॉफिट हो गया। और 56,000 और 22,000 जोड़ ले, कितना हो जाएगा 68 और 78, 78,000 हो जाएगा। 78 ही होगा ना, हाँ 78,000 हो जाएगा। और इसको 100 से गुणा करके और लाभ परसेंटेज निकालें। एक तरीका तो ये है, मुझे इसमें बेस्ट तरीका लगा क्या कि उसने एक लैपटॉप खरीदा है और एक उसने प्रिंटर खरीदा है। ठीक है, तो लैपटॉप को 20% लाभ पर बेचा है, तो प्रिंटर को 15% के लाभ पर बेचा है। अपन इसमें एलिगेशन लगा देंगे। अब ये तो चीज कंफर्म है कि जो कुल मिला के लाभ होगा ना, वो 20 से तो कम होगा और 15 से ज्यादा होगा। एलिगेशन में ऐसा ही होता है ना। तो 20 से कम 15 से ज्यादा, तो अपने दो ऑप्शन तो सीधे सीधे आप काट दो कि 20 से कम 15 से ज्यादा, ये तो हो ही नहीं सकते। अब ऑप्शन अपने पास दो बचे, बी और सी, ये हो सकते हैं। तो देखते हैं, लैपटॉप को 15% के लाभ पर बेचा है, इसको प्रिंटर को, सॉरी, लैपटॉप को 20% के लाभ पर बेचा है और इसको 15% के लाभ पर बेचा है। तो कुल लाभ कितना है ये अपन को बताना है। यहीं से अपन ऊपर के ऊपर इसका रेशियो निकाल लेंगे। 3 जीरो से 3 जीरो काट के 2 से काटेंगे 28 और 2 से काटेंगे 11। तो नहीं, लैपटॉप 28 यूनिट का था और ये 11 यूनिट का था। ये इनकी मतलब क्रय मूल्य का रेशियो आ गया, है ना। तो यार एज इंस्पेक्टर सोचो, क्योंकि बनने वाले हो, तो 28 और 11 होता है 39। अब 39 इसमें से किसी से कटेगा नहीं, है ना। तो बटे में 39 आ रहा है, वही अपना आंसर बनेगा। और फिर भी नहीं निकालना चाह रहे हो तो वो नहीं करना चाह रहे हो तो निकाल लो। 15 से वैल्यू बड़ी होगी तो 15 में जोड़ना पड़ेगा। और कैसे निकालते हैं, 20 और 15 का अंतर करते हैं 5 और 5 को गुणा करेंगे अपन 28 से बटा 39, ये आएगा। 28 को 5 से गुणा करेंगे तो आएगा 140, 140 बटा 39। अब इसमें इसका भाग देंगे तो आएगा 3 सही 23 बटा 39। अब 3 सही 23 बटा 39 अपन 15 में जोड़ेंगे तो 15 और 3 18 सही 23 बटा 39, अपना आंसर बनेगा बी। अच्छा सवाल था, ऐसे करो ऐसे क्वेश्चन को। क्यों फालतू में 56,000 का 20%, फिर 22,000 का 15% निकाला, उनको जोड़ा, फिर नीचे 78,000 उसका क्रय मूल्य, उसमें भाग दिया, फिर 100 से गुणा किया। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल में। ये बहुत ही प्यारा सवाल है, लैंग्वेज जरूर बड़ी है। और ये एनटीपीसी का मैं सेक्शनल सेट कर रहा था, उसमें आया था ये क्वेश्चन। देखो 5% लोगों ने इसको सही किया है, तो चलो अपन भी सीख लेते हैं और 5% की कैटेगरी में आने की कोशिश करते हैं। देखो यार, वो क्या बोल रहा है, दूध और पानी के मिश्रण से सूर्य के प्रकाश में पानी के वाष्पीकरण की दर 2.5 लीटर प्रति घंटा है। मतलब कि दूध और पानी का एक मिश्रण है, उसमें से 2.5 लीटर 1 घंटे में पानी उड़ जाता है, दूध नहीं उड़ता है धूप के कारण। ठीक है, सुबह 10 बजे दूध की मात्रा पानी की तुलना में 90 लीटर अधिक थी। माना ये मिल्क है, ये वाटर है। ये वाटर अगर एक्स था तो मिल्क, रुक जा भाई रुक जा, तो मिल्क था 90 प्लस एक्स। उसने यही बोला ना, पानी की तुलना में 90 लीटर अधिक थी। ठीक है, उसने बोला कि शाम 4 बजे दूध पानी का अनुपात ये हो जाता है। तो ये मिल्क था अपने पास, ये वाटर था, ये था 90 प्लस एक्स और ये था एक्स। अब देखो यार, 10 बजे उसने बता दिया कि 90 लीटर अधिक थी 10 बजे, और 10 बजे से लेकर 4 बजे तक की अनुपात बन गया। तो 10 बजे से 4 बजे तक कितने घंटे हो गए, 6 घंटे हो गए। 6 घंटे पानी उड़ा है, 1 घंटे में कितना पानी उड़ता है, 2.5 लीटर। तो 6 घंटे में कितना पानी उड़ेगा, तो वो उड़ जाएगा 15 लीटर। 15 लीटर पानी उड़ गया। तो पहले एक्स पानी था 10 बजे, इसमें से 15 लीटर पानी उड़ गया और उड़ने के बाद में अपने पास बचा 8:1। इसको अपन सोल्व करेंगे तो ये बनेगा अपने पास 90 प्लस एक्स और इधर बनेगा 8x माइनस 15 × 120।
ठीक है, इसको अपन सिंप्लीफाई करेंगे, x इधर चला जाएगा तो ये बनेगा 7x और 120 इधर आएगा तो ये बनेगा 210। ठीक है, 7x बराबर 210 तो x की वैल्यू आ जाएगी 30। इसका मतलब शुरू में 30 लीटर पानी था और शुरू में दूध कितना था, 120 लीटर था। यहां तक अपना सवाल हो गया सोल्व। अब वो आगे बोल रहा है उसी दिन 8 बजे मिश्रण की कुल मात्रा में दूध का परसेंटेज कितना होगा। मान लीजिए कि सूरज 8 बजे रात्रि तक रहा है, मतलब सूरज छिपा ही नहीं है 8 बजे तक, ऐसे बोल रहा है वो ना। अब 15 लीटर तो पानी पहले उड़ चुका 4 बजे तक, अब 8 बजे तक 4 घंटे और निकलने हैं, तो 4 घंटे और निकलने हैं तो 1 घंटे में 2.5 लीटर, 4 घंटे में 10 लीटर पानी और उड़ जाएगा। देखो यार, पानी था 30 लीटर, 15 लीटर तो पहले उड़ गया, अब 8 बजे तक 10 लीटर और उड़ जाएगा तो पानी बचेगा कितना, 25 लीटर उड़ गया, पानी बचेगा ओनली फॉर 5 लीटर, 5 लीटर ही पानी बचा है। तो मिश्रण कितना है, 120 लीटर तो दूध है और मिश्रण कितना है, 120 लीटर दूध और 5 लीटर पानी, 125 लीटर का मिश्रण है। अब इसमें दूध का परसेंटेज कितना है यही पूछा था, गुणा 100। 25 से काटेंगे 4, 25 से काटेंगे 5, 5 से काटेंगे इसको 24 और 24 चौक होता है 96। ये अपना आंसर बनेगा। अच्छा सवाल था, लैंग्वेज बड़ी देख के सबने स्किप कर दिया, मेरा भी स्किप हुआ था इसमें, देखो ये मैंने भी स्किप कर रखा है यहाँ पे, है ना। लेकिन बाद में सेट पूरा होने के बाद इसको सोल्व किया तो फिर है, देखो इतने टाइम लगाने के बाद भी स्किप कर दिया, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। देखो ये क्वेश्चन आया है सिलेक्शन पोस्ट फेज 12 में 12th लेवल पे 27 तारीख 2023 का क्वेश्चन है। ठीक है, थोड़ा सा कैलकुलेटिव है क्वेश्चन, लेकिन अच्छा क्वेश्चन है। ए बी को एक वस्तु 16% के लाभ पर बेचता है, बी सी को इसे 15% की हानि पर बेचता है, सी डी को इसे 20% का लाभ पर बेचता है। ए और सी द्वारा अर्जित लाभ का अंतर इतने रुपए है, तो बी को हुई हानि बताओ। तो यार इसमें सबका रेशियो निकालना पड़ेगा, क्योंकि दो का अंतर दे रखा है, ये ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है। ए ने बी को बेचा 16% के लाभ पर, 16% की फ्रैक्शन होती है 4/25, तो 25 रुपए की कोई चीज थी, उसने 4 का लाभ लेके 29 में बेच दी बी को। ठीक है, बी ने इसे 15% की हानि पर सी को बेचा, तो बी ने 15% की हानि पर बेचा, तो 15% की फ्रैक्शन होती है 3/20, यानी बी ने 20 रुपए में खरीदी तो 3 का लॉस लेके 17 में इसको बेच दी। ठीक है, अब सी ने डी को 20% के लाभ पर बेचा, मतलब 5 में कोई चीज खरीदी, 6 में उसको बेच दी। अब यहाँ से अपन इसका रेशियो निकालेंगे तो यहाँ अपन 29 लिख सकते हैं, अनुपात को बराबर करने के लिए यहाँ भी अपन 29 लिख सकते हैं, और यहाँ अपन 17 लिख सकते हैं, और यहाँ अपन 20 लिख सकते हैं, और यहाँ अपन 5 और 5 लिख सकते हैं। अब देखो यार, रेशियो कहीं कट तो रहा है नहीं, तो कंप्लीट गुणा ही करना पड़ेगा। उसने बोला है कि सी और ए द्वारा अर्जित लाभ के बीच का अंतर, तो सबसे पहले अपन को सबके चारों की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। 20 पंजे 100 और 100 गुणा 25, 2500 बन जाएगा ये। ठीक है, 20 पंजे 100 और 100 गुणा 29, ये बन जाएगा 2900। ठीक है, 17 पंजे 85, है ना, और 85 गुना 29। अब करना पड़ेगा यार, थोड़ी कैलकुलेशन स्पीड अच्छी होनी चाहिए यहाँ पे, वो काम आए, क्योंकि कई कई क्वेश्चन ऐसे होते हैं। तो ये बनेगा 2465, क्योंकि लॉस पे बेचा है ना। और उसके बाद में 17 पंजे 85, 17 102, 102 गुणा 29, ये बनेगा अपना 2958। अब उसने बोला है कि सी और ए द्वारा अर्जित लाभ के बीच का अंतर, ये सी का था और ये ए का था। अब सी ने कितना लाभ अर्जित किया, बी को बेचा है, तो इसमें से ये वाला घटा देंगे, तो 8 में से 5 जाएगा 3, और 15 में से 6 जाएगा 9, 8 में 4 जाएगा 4, मतलब सी ने 493 रुपए का लाभ प्राप्त किया। और ए द्वारा अर्जित लाभ, ए ने कितना लाभ किया, ए ने 400 रुपए का लाभ कमाया, है ना। और इसका अंतर कितना है, इसका अंतर है 93 रुपए, है ना। 493 होगा ना ये, 5 3, 15 में से 6 गया 9, और 8 में से 4 गया 2, हाँ 493, तो 93 रुपए का लाभ का अंतर ये है। ए और सी द्वारा अर्जित लाभ के बीच का अंतर ये है, तो ये बन
48, 248 रुपए की वैल्यू है 93 यूनिट। ठीक है, तो 1 यूनिट की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी। तो बी को हुई हानि कितनी है? तो बी ने 2900 रुपए का सामान खरीद के 2465 में बेचा है, तो उसको हानि कितने की हुई है? 500 तो सीधे सीधे, सॉरी 400 तो सीधे सीधे हो गया, 35 से 435 की हानि हुई है इसको, सॉरी 435 की। तो ये निकाल देंगे अपन, इसको काटेंगे 31 से काटेंगे तो बनेगा 8 बार, 31 से काटेंगे कटेगा 3 बार, 4 3 7 और 5 12, हाथ 3 से इसको काटेंगे तो ये बनेगा 3 एकम 3, 3 चौक 12, 3 पंजे 15, 145 को अपन 8 से गुणा करेंगे तो 8 पंजे 40 और 8 चौक 32, 32 और 4 36 और 8 एकम 8 और 3 11, 1160 रुपए आएगा अपना आंसर बी। यही अपन से पूछा था, थोड़ा टाइम टेकन था, लेकिन कैलकुलेशन स्पीड अच्छी हो तो आप 1 से 1.5 मिनट के बीच इस क्वेश्चन को निकाल सकते हैं। और हर सेट में मैंने बहुत सारे सेट लगा रखे हैं, हर सेट में ऐसा क्वेश्चन तो आता ही आता है कि उसको इतना टाइम लगे, कुछ ना कुछ ऐसे क्वेश्चन आते हैं। सारे क्वेश्चन 10 सेकंड में हो जाएंगे, फिर तो पेपर का 1 घंटे का होने का मतलब ही क्या है ना। तो आई होप ये बात समझ में आएगी। और इस क्वेश्चन का इससे बेस्ट तरीका अगर आपके पास कोई है तो कमेंट जरूर करें, अपन वो भी सीखेंगे, क्योंकि मैं कोई टीचर नहीं हूँ, मैं भी एस्पिरेंट हूँ आपके जैसे, सीखने सिखाने का काम कर रहे हैं। चलो नेक्स्ट। ये क्वेश्चन बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, ये भी सिलेक्शन पोस्ट के फेज 12 में आया हुआ है 2023 में। इसमें क्या बोल रहा है, यदि 20% दूध के 36 लीटर विलियन को, एक विलियन है उसमें 20% दूध को 10% दूध वाला 48 लीटर विलियन के साथ मिला दिया जाए तो अंतिम विलियन में दूध का परसेंटेज कितना होगा? मिला रहा है तो मिक्सचर भी कर रहा है, और परसेंटेज में दे रखी है तो परसेंटेज भी। अपन इसको दोनों तरीके से करेंगे, इसलिए मैं इस क्वेश्चन को लेके आया हूँ, बहुत मुश्किल तो नहीं है। देखो यार, सबसे पहले तो परसेंटेज की बात कर रहा है, तो 36 लीटर का विलियन है, उसमें 20% दूध ले लिया उसने, तो 36 लीटर का 20% बनेगा 36 का 1/5, इसका मतलब 5 एकम 5 7 35 और 5 दूनी 10, 7 दशमलव 2 लीटर दूध ले लिया। दूसरे में 48 का 10% दूध ले लिया, इसका मतलब 48 का 10% कितना हो जाएगा? वो हो जाएगा 4.8 लीटर। तो टोटल दूध कितना हो गया? ये बन गया 8 और 4 12 लीटर दूध बन गया। तो दूध की कुल सांद्रता बतानी है अंतिम विलियन में, तो टोटल कितना है? 36 और 48, ये है 4 और 84 लीटर का टोटल था, और 84 में 12 लीटर दूध है, तो इसका परसेंटेज बताना है, गुणा 100, 12 एकम 12, 12 संति 84, 1/7 होता है 14 सही 2/7, इसका मतलब 14.28%। ये अपना आंसर बनेगा। एक तरीका तो इसमें है ही, दूसरा तरीका मुझे एक और अच्छा लगा इसमें एलिगेशन लगाने का। वो कैसे? देखो यार, 20% इसमें ले लिया दूध पहले वाले विलियन में, दूसरे वाले में 10% अपन ने ले लिया, ठीक है, और मिक्सचर का वो कितना था वो बताना है। एक बार इसको साइड में करते हैं। हाँ, ये बीच वाला बताना है आपको। और इसमें 36 लीटर था, इसमें 48 लीटर था, तो 36 और 48 का अपन रेशियो निकाल लेंगे, तो 12 थी 36, 12 चौको 48, ये निकाल लिया अपन ने। ठीक है, एलिगेशन में अब जो भी वैल्यू आएगी वो 10 से बड़ी होगी, 20 से छोटी होगी, और 10 में जोड़ के वो आएगी। तो 10 और 20 का अंतर कितना है? 10 का, तो 10 गुणा 3/7, इन दोनों को जोड़ के है ना, 3/7। तो 10 30 और 30/7, 30/7 कितना होता है? 7 चौको 28, और बचे कितने? 2, और 7 दूनी 14, बचा कितना? 6, और 7 8 56, 4.28 आगे भी है कुछ, है ना। तो 10 और 4 14.28, ये अपना आंसर बनेगा। दोनों तरीके से आप इस क्वेश्चन को कर सकते थे, अच्छा क्वेश्चन था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन मुश्किल नहीं है, एनटीपीसी में आया था, लेकिन मैं इसको ऐसे लेके आ गया। कॉमन सेंस चेक करना था, कोई बच्चा कितना जल्दी क्या सोच सकता है। 10%, 15% और 20% की क्रमागत छूट किस एकल छूट के बराबर है? तो देखो यार, 10% और 15% होता है 25%, और ये 25 और 20 बनता है 45, तो टोटल तो 45 बनती है, लेकिन छूट निकाल रहे हैं तो वो 45 से बनेगी कम,
इतना अपन को पता चल गया। ये वैसे ही नहीं हो सकता, एक से भी कम है, ये तो 388 हो गए, तो वो बहुत ज्यादा हो गया। ये 3% से थोड़ा ज्यादा ये भी नहीं हो सकता, ये कहाँ होंगे क्वेश्चन इसके आंसर। एक ही इसका आंसर हो सकता है, तो इस क्वेश्चन को करने की जरूरत थी नहीं। लेकिन देखो फिर भी एवरेज टाइम 1 मिनट 8 सेकंड है, और मैं खुद इसमें 52 सेकंड लगे क्योंकि मैं इसको करने बैठ गया। मैंने ऑप्शन नहीं देखे। एसएससी में 25 सवालों में से प्रीलिम्स में कम से कम 7-8 सवाल तो ऐसे होते हैं, आपको ऑप्शन देखने देखने जरूरी है, बहुत जरूरी है। बाकी सभी में देखना चाहिए, लेकिन 7-8 सवाल तो कंपलसरी है उसमें से। देखिए देखिए कि यार ऑप्शन पहले देख ले, ताकि पूरा अटेम्प्ट ना करना पड़े। इसमें ये आंसर बनेगा, और बाकी कोई मुश्किल भी नहीं है। आप 10 और 15% की वैसे वो सक्सेसिव डिक्रीज निकालो या छूट निकालना चाहो तो वो भी बहुत मुश्किल काम नहीं है। आगे बढ़ते हैं। हाँ, आज के लिए इतने ही क्वेश्चन थे अपने पास, और मिलते हैं कल फिर और क्वेश्चन के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।